तो लीजिए प्यारे बच्चों, सुबह सुबह हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का आज होने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो, टोटली ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन कर लिखिए। देखो प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था? तो देखो प्यारे बच्चों, ये 6 सालों तक चला था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष स्थापित हुई? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1855 में स्थापित हुई थी। 1855 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका गोवा होगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र है। देखो प्यारे बच्चों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सकल कृषि क्षेत्र। देखो क्या लिखा हुआ है, सकल कृषि क्षेत्र। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व के लगभग कितने प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो छठे नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, छठे का राइट आंसर आपका आ जाएगा 12 नंबर का, जिसमें कि लिखा 8%। यहाँ से आप लोग देख लें, 8% इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन फिर जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? देखो पहले जो 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सीमेंट उद्योग। ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखो पैर जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में किया गया। 1953 इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई है? देखो पर जो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना। इसका राइट आंसर प्यार जो आपका बेल्जियम आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से किस क्षेत्र के विकल्प में आते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अवशिष्ट विषय बाकी बचे में आपका यह आता है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जाति को समुदाय का आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी होगा। और राजतंत्र इसका राइट आंसर पर जो आपका यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना। व्यापार अवरोधक के रूप में कर आरोपित किया जाता है? देखो प्यारे जो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आयात पर कर निर्धारित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन प्यारे जो प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली थी? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैली थी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और उत्पादों का ही दबदबा रहा। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आपको लिख कर आना होगा रेशमी और सूती कपड़ों का ही दबदबा रहा। तो सूती यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, खादिन राजस्थान के ज़िले में पाए जाते हैं? देखो पर जो खादिन जो ना राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको जैसलमेर लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी? तो देखो बच्चों, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या? ब्रुसेल्स। यहाँ से आपको लिख कर आना होगा ब्रुसेल्स इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, श्रीलंका में को राजकीय धर्म अंगीकार किया गया है? देखो बच्चों, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म यहाँ पर घोषित किया गया। तो देखो बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पर जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? क्या लिख कर आओगे प्यारे बच्चों? सेवा क्षेत्रक यहाँ पर आपको इसको लिख कर आना होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है विदेशी निवेश। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विदेशी। और उसके बाद में निवेश इसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका विदेशी निवेश होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लो। उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं।
उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखे हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन ये दे रखे हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको इस पूरे पेपर के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लें। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये लिखे औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इनको देख कर लिख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को के 2 स्पष्ट आपको करने हैं, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, और इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दें। विश्व व्यापार संगठन की कोई 2 मुख्य कार्य आपको लिखने हैं, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है नेपोलियन की संहिता का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे परीक्षाओं में उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु क्या प्रयास किए गए, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन आपको करना है, उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।